हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल डीएलएस गुरुकुल पर। आज हम लोग मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र होते हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र होते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? पहला ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, दूसरा ऑप्शन है मृण्मय पात्र से, और तीसरा ऑप्शन है रजमय पात्र से, और अगला है ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुख ढका होता है हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुख ढका होता है हिरण्मय पात्र से। अगला प्रश्न है, वेदाहिमतम पुरुषम महांतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदाहिमतम पुरुषम महांतम मंत्र किस पाठ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया है? तो वेदाहिमतम पुरुषम महांतम श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। कहता अनूर्णयान महतो मह्यान किस उपनिषद से संग्रहित है? तो अनूर्णयान महतो मह्यान कठोपनिषद से संग्रहित है। तो याद रखिएगा, अनूर्णयान महतो मह्यान किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोपनिषद से। नेक्स्ट सवाल है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से ही महान क्या? आत्मा, देवता, ऋषि और दानव। 4 ऑप्शन है, आत्मा, देवता, ऋषि और दानव। इसका आंसर होगा आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है? आत्मा। तो नेक्स्ट सवाल है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। नेक्स्ट सवाल है, नदियाँ नाम और रूप को त्याग कर किस में मिल जाती है? समुद्र में, तालाब में, मानसरोवर में, झील में। तो नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्रथम मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में मंत्र कैसे संकलित है? मंगलम पाठ में मंत्र कैसे संकलित है? पद्य के रूप में है, पद्यात्मक। कैसे संकलित है? पद्यात्मक। अगला प्रश्न है, पूरा जगत किसके द्वारा अनुशासित है? पूरा जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आत्मा में टिक लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पूरा जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। परमात्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनूर्णयान डैश मह्यान रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अनूर्णयान डैश मह्यान, तो इसमें होगा अनूर्णयान महतो मह्यान। अनूर्णयान महतो मह्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा से भी छोटा एवं बड़ा से भी बड़ा क्या है? छोटा से भी छोटा एवं बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा। छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। किसकी हमेशा जीत होती है? किसकी हमेशा जीत होती है? तो सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी हमेशा जीत होती है? सत्य की। किसकी हमेशा विजय होती है? यह भी प्रश्न आता है। तो सत्य की। किसकी जीत नहीं हो सकती? तो असत्य की। किसकी जीत नहीं हो सकती? असत्य की। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की कभी भी विजय नहीं होती। असत्य की कभी भी विजय नहीं होती। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो देवयान का मार्ग प्रशस्त होता है सत्य से। बहुत सारे स्टूडेंट धर्म से मारते हैं। तो देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। सत्य बोलो, वही तो असली धर्म है। इसीलिए देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते नानृतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेताश्वेतरोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। तो सत्यमेव जयते नानृतम यह किस उपनिषद का है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। अगला सवाल है, आत्मा कहाँ विद्यमान रहता है? आत्मा कहाँ विद्यमान रहता है? तो आत्मा किसी भी जीवों के हृदय रूपी गुहा में विद्यमान रहता है। आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।